सुप्रभात। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि एक महारत्ना पीएसयू है में डिप्लोमा के छात्रों के लिए जो कि फाइनल ईयर में हैं या पास्ड आउट हो गए हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशंस पर वैकेंसीज आई हुई हैं जिसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल। इसमें सबसे पहले तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है www.hindustanpetroleum.com। इस पर जाएंगे आप तो कैरियर का सेक्शन होगा, वहाँ पे करंट जॉब ओपनिंग्स होंगी। उसमें सबसे पहले नंबर पे अभी यही आ रहा है, तो इसमें आप वहाँ जाके अप्लाई भी कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर उसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है और कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं किस किस डिपार्टमेंट में। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 17, इंस्ट्रूमेंटेशन में 6, केमिकल में 1 और फायर एंड सेफ्टी में 28। इसके लिए जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है अब हम उसे देखेंगे। उसमें देखिए आप, सबसे पहले तो आपको 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा चाहिए, मैकेनिकल का मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल में एंड सो ऑन। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर्स के साथ साथ, और आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एससी एसटी और पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए। एक चीज़ इसमें और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है आपके जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका आप एक्स पॉइंट देखिएगा नीचे जाके, कैंडिडेट्स हु आर इन फाइनल ईयर कैन ऑल्सो अप्लाई। और इसके साथ ही जिन लोगों ने सैंडविच डिप्लोमा किया हुआ है जिसमें विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द कोर्स, जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज ए पार्ट ऑफ कोर्स होती है, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही डिप्लोमा लेटरल एंट्री वाले छात्र भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एज लिमिट क्या है। एज लिमिट देखिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 25। बाकी जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स, जैसे कि 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एससी एंड एसटी, 3 साल का है ओबीसी और 10 साल का है पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और 13 ईयर्स से अगर पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ओबीसी कैटेगरी, एंड 15 ईयर्स से एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद हम देखते हैं टेस्ट पैटर्न इसमें आपका क्या रहेगा। देखिए, टेस्ट इसमें आपका 2 भागों में डिवाइडेड है, उसमें 2 पार्ट्स रहेंगे। और जो टेस्ट आएगा कैसा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो 2 पार्ट में होंगे। पहला पार्ट आपका रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहेगी। दूसरा पार्ट आपका टेक्निकल नॉलेज, जैसे मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस, आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो आएंगे। उसके बाद आपका, अगर आप पहली स्टेज पार कर लेते हैं तो आपका ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसमें से जो जो स्टेप कंपनी रिक्वायर्ड समझेगी वो अपनी रखेगी और आपको सब क्वालिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें फ़ीस आपकी क्या रहेगी जो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो फ़ीस है वो आपकी एससी एसटी एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ये फ्री है फॉर्म। आप इसे बिना एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगी, आप लोग इन लोगों के लिए फ्री है। और अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये आपको ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक रहता है 30,000, बेसिक आपका 30,000 रहता है, लेकिन जो सीटीसी है वो सीटीसी आपका ऑलमोस्ट 10.58 लाख रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा के छात्रों के लिए जो फाइनल ईयर में हैं या जो पास्ड आउट हो गए हैं। तो आप अपने दोस्तों से और बाकी लोगों से जिन्होंने डिप्लोमा किया है उन लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और इसे जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए और इसकी तैयारी में जुट जाइए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें बीटेक एलिजिबल नहीं है, केवल डिप्लोमा जिनके पास है वो ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।